हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बॉय स्टोरी में। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके बारे में हम जो सोचते हैं सच्चाई उससे बिल्कुल उलट होती है। ये कहानी है डॉक्टर अदिति मल्होत्रा की, एक ऐसे इंसान की जिसे लोग शक की निगाह से देखते थे, लेकिन उसके दिल में इंसानियत का समुंदर छुपा था। मैं साक्षी हूँ, एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। पढ़ाई में ठीक ठाक थी और अपने पैरों पर खड़े होने के सपने देखती थी। डॉक्टर आदित्य हमारे कॉलेज के बेहद सम्मानित प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे सुलझे हुए और उम्र में मुझसे करीब 15 साल बड़े। कॉलेज में उनके बारे में कोई अजीब अफवाह थी कि वह सिर्फ अंधी और अनपढ़ लड़कियों से शादी करते हैं, कि उनकी पत्नियां कुछ ही महीनों में गायब हो जाती हैं और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ जाती है। पहले मैं भी इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन एक नाम ने मेरी दुनिया बदल दी। नेहा। नेहा मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी। जन्म से अंधी लेकिन दिल से बेहद साफ। गरीबी में पली बड़ी, फिर भी कभी शिकायत नहीं की। वह अक्सर कहा करती थी, साक्षी, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरी किस्मत में अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन अचानक उसकी शादी की खबर आई। लड़का कोई और नहीं, डॉक्टर आदित्य मल्होत्रा थे। शादी के कुछ महीनों बाद नेहा लापता हो गई। उसके माँ बाप को रो रो कर थक गए। कोई जवाब नहीं, कोई खबर नहीं। उस दिन मैंने कसम खाई, अगर नेहा के साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं सच सामने लाकर रहूँगी। यही वजह थी कि मैंने खुद को अंधा साबित किया। सफ़ेद छड़ी ली, काला चश्मा पहना और डॉक्टर आदित्य से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद हम उनके देहरादून वाले बंगले पहुंचे। बंगला इतना बड़ा था कि मेरे कदम कांप गए। हर चीज़ आलीशान, लेकिन माहौल अजीब सा ठंडा। पहली ही रात डॉक्टर आदित्य की फ़ोन पर बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। काम जल्दी पूरा होना चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगा अब मेरा नंबर है। अगली सुबह जैसे ही वह कॉलेज गए, मैंने उनके कमरे की तलाशी ली। पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट्स, कई लड़कियों के नाम और उन्हीं में नेहा। कुछ ही घंटों में मुझे बताया गया कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, अकेले। अमेरिका पहुंचकर मुझे एक बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में ले जाया गया। सब कुछ बहुत प्रोफेशनल था, लेकिन फाइलों में वही नाम, वही चेहरे। और तभी डॉक्टर आदित्य खुद सामने आ गए। उन्होंने शांत आवाज़ में कहा, मुझे शुरू से पता था कि तुम अंधी नहीं हो साक्षी। मेरी सारी हिम्मत टूट गई। मैंने रोते हुए सब सच बता दिया। नेहा, उसकी शादी, उसका गायब होना और मेरा बदला लेना। मेरा बदला नहीं, मेरा सवाल। तभी दरवाज़ा खुला और मेरे सामने खड़ी थी नेहा। इस बार बिना
काले चश्मे की उसकी आंखों में चमक थी। वह मुझे देख पा रही थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। फिर डॉक्टर आदित्य ने जो बताया उसने मेरी सोच ही बदल दी। उनका पहला प्यार मीरा थी, एक गांव की अंधी लड़की। समाज के तानों, रिश्तों के टूटने और इज्जत बेइज्जती ने मीरा को आत्महत्या तक पहुंचा दिया। उसी दिन डॉक्टर आदित्य ने तय किया, अगर समाज इन लड़कियों को नहीं अपनाता तो मैं अपनाऊंगा। उन्होंने अमेरिका में एक मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट शुरू किया। नकली कोर्ट मैरिज सिर्फ एक कानूनी रास्ता था ताकि वह लड़कियों को विदेश ला सके। इलाज, ऑपरेशन, पढ़ाई, आत्मनिर्भरता और फिर सम्मान के साथ घर वापसी। कोई रिश्ता गलत नहीं था, कोई धोखा नहीं था, बस एक मिशन था। आज नेहा देख सकती है, पढ़ लिख चुकी है, अपने माता पिता का सहारा बन चुकी है और अब मैं भी इस मिशन का हिस्सा हूँ। दोस्तों, कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, हमारी सोच छोटी होती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे दिल से लाइक करें। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।